इसमें सोल्ट डालकर हमने पीस लेना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। घर और किचन के कामों में हम कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, फिर भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे टाइम, मनी और एनर्जी तीनों वेस्ट होते हैं। यदि हम अपने कामों में थोड़ी सी समझदारी ऐड करें तो हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है और हम उस समय गलती क्या करते हैं कि पहले से ही ज्वेलरी रेडी करके नहीं रखते, जिससे टाइम पर सब कुछ मिलना पॉसिबल नहीं होता। और कभी कभी तो ईयरिंग के स्टॉपर ही हमारे पास नहीं होते और इतना टाइम नहीं होता कि उसी समय हम मार्केट जाकर स्टॉपर लेकर आए, और इधर उधर ढूंढने में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस समय हम इस गलती को सुधार सकते हैं। यदि किसी पार्टी या फंक्शन में जाना है तो पहले से ही ज्वेलरी रेडी कर लेनी चाहिए, और यदि स्टॉपर नहीं मिलते तो इस प्रकार की जो ग्लू स्टिक होती है, इसे कट करके भी हम स्टॉपर बना सकते हैं। जो भी DIY बनाते रहते हैं उनके पास ये ग्लू स्टिक ज़रूर मिलेगी, तो इसे कट करके हम स्टॉपर बना सकते हैं। चलिए मैं इन्हें ईयरिंग्स में लगा कर दिखा देती हूँ। इस प्रकार के छोटे छोटे स्मार्ट तरीकों से हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं ईयरिंग्स में ये अच्छे से सेट हो चुके हैं और इस प्रकार से रेडी हो चुके हैं ईयरिंग्स। इसी प्रकार से पार्टी फंक्शन में जो भी ड्रेस पहननी है वो पहले से ही आयरन करके हमें रेडी कर लेनी चाहिए। और यदि वर्किंग वूमेन है तो उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि ये सब पहले से ही रेडी होगा तो हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप भी मेरे जैसे DIY बनाते हैं तो फेविकोल तो हमारे पास ज़रूर होती है। कई बार क्या होता है कि इसकी कैप गुम हो जाती है या कई बार बच्चे इसे गुम कर देते हैं, तो यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो फेविकोल सूख सकती है। तो इसके लिए हम लेंगे एक सिल्वर फॉइल का पीस और इसे इस प्रकार से अटैच कर लेंगे और ये एक कैप का काम करेगी। इससे फेविकोल बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। कई बार जल्दबाजी में काम करने से या बच्चे कुछ शरारत करते हैं तो इस प्रकार के स्क्रैच फर्नीचर पर बन जाते हैं। तो इसके लिए हमने लेनी है एक आलमंड और इस आलमंड को थोड़ा सा छील लेना है और अब इस आलमंड को इस फर्नीचर के ऊपर घिसेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में स्क्रैच गायब हो जाएगा। एक्चुअली आलमंड में जो ऑयल होता है उसे फर्नीचर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे स्क्रैच ऑयल से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्क्रैच है वो दिखाई नहीं देता। और उसके बाद इसे किसी भी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इससे जो फर्नीचर पर स्क्रैच पड़ा है वो काफ़ी हद तक दिखाई नहीं देगा और इसके साथ साथ फर्नीचर में शाइन भी आएगी। एक हम गलती करते हैं कि हम ग्राइंडर जार में क्या करते हैं, चीनी पीस लेते हैं। चीनी पीसने से जो इनके ब्लेड्स है इनका तीखापन कम हो जाता है, तो इनके तीखेपन को बढ़ाने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम इसमें नमक पीस सकते हैं। नेक्स्ट हम गलती क्या करते हैं कि इस प्रकार के जो फूड के पैकेट होते हैं, कंटेनर में फूड डालने के बाद कई बार इनमें फूड बच जाता है, तो हम क्या करते हैं इन पैकेट को ऐसे ही वार्डरोब में कहीं भी रख देते हैं, जिससे ये फूड ख़राब होने का भी डर रहता है और इसमें इंसेक्ट आने का भी डर रहता है। तो इसके लिए भी हम एक उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है सिल्वर फॉइल। इस पैकेट का जितना साइज है उतने ही साइज में हमने सिल्वर फॉइल को कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके ऊपर हमने आयरन करनी है। एक्चुअली जो सिल्वर फॉइल होती है
उस पर गर्म आयरन का कोई असर नहीं होता, लेकिन जो अंदर का प्लास्टिक का पैकेट होता है वो एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाता है, जिससे सील पैक हो जाता है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आयरन प्लास्टिक से टच नहीं होनी चाहिए। हमें केवल एल्युमिनियम शीट पर ही आयरन करनी है। ऐसा करने से ये पैकेट पूरी तरह से सील पैक हो जाएगा और इस पैकेट को हम अब वार्डरोब में रख सकते हैं। इसमें ना तो इंसेक्ट आएगा और ना ही मॉइस्चर की वजह से ये फूड ख़राब होगा। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं कि हम कहीं भी वेजिटेबल कट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब भी वेजिटेबल कट करें तो उसके लिए हमें हमेशा एक बास्केट पास में रखनी चाहिए, जिससे हम उसमें छिलके रख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब भी रोटी बेलें तो चकले के नीचे हमेशा एक कपड़ा रखें। इससे आटा इधर उधर प्लेटफॉर्म पर नहीं फैलेगा और किचन प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। किचन पैंट्री को हमें समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए और हमेशा हमें लाइनर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लाइनर का यूज़ करने से किचन पैंट्री की जो शेल्फ है उस पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे और निशान नहीं पड़ेंगे और इसके साथ साथ किचन पैंट्री का लुक भी अच्छा आएगा। एज ए होम मेकर घर की इन छोटी छोटी गलतियों में हम सुधार लाकर अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो आज की मेरी ये आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।